भीलवाड़ा में बागेश्वर धाम सरकार की कथा में उमड़ा आस्था का सैलाब। पम धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान भाव नृत्य में झूमे 1 लाख भक्त, बना विश्व रिकॉर्ड। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन। भीलवाड़ा में चल रही प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की 5 दिवसीय हनुमंत कथा के दूसरे दिन गुरुवार को आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। हरि शेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के अनुसार, कथा के दौरान श्रीनाथ जी के भजन पर जब महाराज ने सुर साधे, तो पूरे पंडाल में उपस्थित लाखों की भीड़ भाव विभोर होकर झूम उठी। कथा में एक बार तो ऐसा हुआ कि समूचा पंडाल महिला पुरुष सभी भक्त महाराज के श्रीनाथ जी के भजन पर झूम उठा। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने कहा कि श्रीनाथ जी के भजन के दौरान पूरे पंडाल में मौजूद 1 लाख लोगों में से करीब 95% भक्त अपने भाव नृत्य में झूम रहे थे। पंडाल का कोई भी कोना नहीं था जहां भक्त नाच न रहे हो। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम महाराज ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पंडाल में लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु उपस्थित थे, जिनमें 95% से ज्यादा भक्त भाव नृत्य में मग्न होकर भक्ति में लीन हो गए। पंडाल का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां भक्तगण नाचते हुए नजर नहीं आ रहे थे। यह अनूठा दृश्य भीलवाड़ा में सनातन धर्म के प्रति गहरी आस्था का प्रमाण था। स्वामी हंसराम महाराज ने कहा कि इस अद्भुत आयोजन में भीलवाड़ा के श्रद्धालुओं ने न केवल सनातन धर्म की महिमा को बढ़ाया, बल्कि एक नई मिसाल कायम की। उन्होंने इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन में दर्ज होने योग्य एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड बताया। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनाने का साक्षी बना है। उन्होंने कहा कि उनको इतने बरस हो गए धार्मिक कार्यक्रम देखते हुए तथा कथा करते व सुनते, पर आज जैसा दृश्य उन्होंने देश व दुनिया में कहीं भी किसी भी संत की कथा में नहीं देखा है। बागेश्वर सरकार की पूर्व कथाओं में भी नहीं। भीलवाड़ा ने निश्चित रूप से आज सनातन धर्म का आदर करते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में दर्ज होना ही चाहिए। महामंडलेश्वर ने इस भव्य आयोजन और भक्तों में भक्ति की ऊर्जा भरने के लिए बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के प्रति आभार प्रकट किया। उनका मानना है कि महाराज की आध्यात्मिक शक्ति और भजनों की सुंदरता ने श्रद्धालुओं को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव में बांध दिया, जिससे पूरा पंडाल भक्ति की बयार में बहने लगा। स्वामी हंसराम महाराज ने भीलवाड़ा के भक्तों की सनातन धर्म के प्रति इस निष्ठा और समर्पण को विशेष रूप से सराहा। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा का यह आयोजन सनातन धर्म की सुरक्षा और उसके प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों का ही परिणाम है। यह संतों की एक लंबी परंपरा है, जो अपने स्तर पर सनातन धर्म की रक्षा और उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। यह आयोजन भीलवाड़ा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया है, जहां संतों और श्रद्धालुओं की एकजुटता और भक्ति ने एक विश्व स्तरीय धार्मिक आयोजन को संभव बनाया। भीलवाड़ा में रह रहे पूर्वांचल के सभी भाई बहनों का बहुत ही बड़ा त्योहार है छठी मैया की पूजा और प्रार्थना। इसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। उन सबके विराट दर्शन करके अच्छा लगा। और आप सभी की जो प्रार्थना है, एक कठोर प्रार्थना है 36 घंटे की जल पे, तो परमात्मा माँ आप सभी की प्रार्थना को स्वीकार करे, पूजा को स्वीकार करे, सभी के जीवन में स्वस्थ प्रसन्न आनंदित रहते हुए खूब आगे बढ़े, सभी के स्वस्थ संकल्प पूरे हो, इसी शुभकामना के साथ आकर अच्छा लगा। अभी शैलेंद्र जी ने और सेवा समिति के सदस्यों ने बताया है कि यहाँ की व्यवस्था को लेकर, उस व्यवस्था को भी हम एक बार विषय को समझेंगे और इस विषय को पूरा करने का प्रयास करेंगे और इस पूर्वांचल भाइयों के साथ हमेशा उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भीलवाड़ा राजस्थान में 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री जी की कथा चल रही है, हनुमत कथा। आज का जो कथा में एक दृश्य था, जब श्रीनाथ जी का भजन गाया महाराज श्री ने, तब उस समय का दृश्य ऐसा था
कि पूरे पंडाल में जितनी भी जनता थी 70-80 हजार या लाख के करीब, आगे से लेके पीछे तक दोनों तीनों तरफ से आप उसको देखेंगे लाइव प्रोग्राम में तो सबके सब मंत्र मुग्ध होकर, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, वो सब भाव नृत्य कर रहे थे। और एक सेकंड नहीं, लगभग ये 5-7 मिनट तक ये नृत्य चलता रहा, भाव नृत्य। और उसके बाद सब वापस शांत उसी जगह बैठ गए, किसी भी प्रकार के कोई नहीं। और आज तक की भारत में या भारत के बाहर भी कोई भी ऐसी कथा नहीं हुई होगी, चाहे महाराज पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री जी की भी कोई कथा होगी तो इतने श्रद्धालु नृत्य नहीं किए होंगे। चाहे भारत के अंदर पूज्य मुरारी बापू, पूज्य आशाराम जी या रमेश भाई जी ओझा या अन्य कोई भी वक्ता या महापुरुष के हुए, इतनी संख्या में आज तक इस एक भजन पर जो सनातन की धुन बजते ही इतनी बड़ी जनसंख्या समुदाय नृत्य कर रहा है और फिर शांति से बैठ गया। ये भारत में सनातन संस्कृति हमारी, और ये वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में भी जाना चाहिए। मैं कहूं तो आज के इस लोकल चैनल वालों को पता नहीं कैसे पता पड़ गया। ये कुछ चैनल वाले मेरे पास आए हैं जो उन्होंने ये पूछा मेरे से, तो मैंने उनको खुद बताया अपने मोबाइल से ये पीस दिखाकर। सत्य सनातन धर्म की जय।